दोस्तों फाइनली हम डार्क सीजन 2 की लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं और इस वीडियो में हम एपिसोड 7 और 8 के साथ साथ कुछ पॉपुलर थ्योरीज पे भी बातें करेंगे। ये वीडियो शायद मेरे चैनल की सबसे कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस में से एक होगी क्योंकि यहाँ 5 डिफरेंट टाइमलाइंस के मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कन्वर्ज होंगे और इस सीजन की एंडिंग हमारे लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज को भी ओपन करेगी। तो दोस्तों लास्ट 2 एपिसोड्स की कहानी 1954 वाले टाइमलाइन में शुरू होती है जहाँ पुलिस को ओल्ड क्लॉडिया की डेड बॉडी मिलती है। फोरेंसिक्स इस बॉडी को एग्जामिन करते हैं और उनका कहना था कि ये बॉडी रेडिएशन से बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड है। ईगॉन इस बॉडी को देखकर पहचान जाते हैं और ये वही औरत थी जो कि पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आई थी और उनका सोचना था कि मे बी ये औरत हेल्गे के किडनैपिंग में शामिल हो। ईगॉन क्लॉडिया की फ़ोटो लेकर छोटे हेल्गे को दिखाते हैं और वो हेल्गे से पूछते हैं कि क्या इस औरत ने उसे किडनैप किया था। इस बात पर हेल्गे कहता है कि उसे किसी ने इस औरत के बारे में बताया था और ये औरत वाइट डेविल है। हेल्गे पुलिस के सवालों का अजीब तरह से जवाब दे रहा था और उसका ये भी कहना था कि ये औरत सबको मार डालेगी एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मीनवाइल 2020 वाले टाइमलाइन में हैना स्ट्रेंजर जॉनस के टाइम मशीन को लेकर 1954 में ट्रैवल करती है ताकि वो अल्रिक से मिल सके। हैना 1954 में ईगॉन के पुलिस स्टेशन आती है और वो अपने आप को कैथरीना नील्सन बताती है जो कि अपने पति अल्रिक नील्सन को खोज रहा है। हैना बोलती है कि उसके पति कई दिनों से मिसिंग है एंड शी वांट्स टू कंफर्म कि पुलिस ने जिस इंसान को पकड़ रखा है वो क्या उसके पति हैं। पुलिस हैना को अल्रिक के पास ले जाती है और अल्रिक हैना को देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं। अल्रिक हैना से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं और हैना अल्रिक से पूछती है कि वो उसमें और कैथरीना में किसको चूज़ करेंगे। अल्रिक हेजिटेट्स टू आंसर लेकिन वो बहुत ही स्मार्टली हैना का नाम लेते हैं, लेकिन हैना समझ गई थी कि अल्रिक को उससे कोई प्यार नहीं है और वो अल्रिक को वहीं छोड़ देती है। हैना पुलिस को बोलती है कि अल्रिक उसके हस्बैंड नहीं है और अगले ही सीन में वो ईगॉन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। हैना ईगॉन को बोलती है कि वो जहाँ से आई है वहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता है एंड दैट्स वाई हैना यहाँ अपनी नई दुनिया बसाएगी। यहाँ से कहानी चेंज होकर 1987 वाली टाइमलाइन में जाती है जहाँ क्लॉडिया गॉड पार्टिकल के बारे में कैसेट्स में रिकॉर्डिंग कर रही थी। आज की तारीख 26 जून थी एंड टुडे वाज द डे जब क्लॉडिया के डैड ईगॉन मरने वाले थे। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें अपने साथ फौरन शिफ्ट होने को कहती है और ईगॉन भी उसकी बात मानकर क्लॉडिया के साथ कार में आते हैं। दोस्तों इस पॉइंट पे ईगॉन काफ़ी बातें समझ रहे थे और वो डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अपनी कुछ थियरीज भी बना रहे थे। ईगॉन कहते हैं कि अल्रिक सच में फ्यूचर से आया होगा जो कि अपने बेटे मिकल को लेने यहाँ आया था। अल्रिक बार बार विंडन केव्स की तरफ भागता था विच मीन्स कि उस केव के अंदर जरूर कुछ तो है। इन बातों को सुनकर क्लॉडिया सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करती है लेकिन ईगॉन बार बार इसी टॉपिक पे बातें कर रहे थे और उनका शक था कि समहाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन सारी घटनाओं से कनेक्टेड है। इस बात को सुनकर क्लॉडिया एकदम बैडली रिएक्ट करती है जिससे ईगॉन को और भी शक होता है और इसीलिए वो लैंडलाइन फोन की मदद से पुलिस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस की टीम विंडन केव्स को सर्च कर सके। क्लॉडिया नेवर वांटेड दिस और वो अपने डैड के हाथ से फ़ोन छीनने लगती है और इस छीना झपटी में ईगॉन ज़मीन पे गिर जाते हैं जिससे उनके सर पे बहुत चोट आती है। क्लॉडिया फौरन ही इमरजेंसी नंबर 911 पे कॉल करती है पर देन शी रियलाइजेस कि इस सफ़र में उसे बलिदान देना होगा और इसीलिए वो कॉल कट करके अपने पिता को वहीं मरने छोड़ देती है। क्लॉडिया अपने डैड को सॉरी बोलती है और मरने से पहले ईगॉन क्लॉडिया को बोलते हैं कि यू आर द वाइट डेविल। ईगॉन के मरने के बाद क्लॉडिया अपने घर में काफ़ी रोती है और तभी वहाँ ट्रैवलर जोनस आता है जो कि पहले ओल्डर क्लॉडिया के साथ था। ट्रैवलर जोनस बोलता है कि ये सब कुछ बदला जा सकता है एंड दिस नीड नॉट हैपन अगेन नेक्स्ट टाइम। वो क्लॉडिया को अपने साथ फ्यूचर में ले जाने आया था और अगर आपको याद हो तो 2020 में ओल्डर क्लॉडिया ट्रैवलर जोनस को अपने साथ ले गई थी जिसके बाद से जोनस क्लॉडिया को ही फॉलो कर रहा था। यहाँ से कहानी 2020 वाली टाइमलाइन में जाती है जहाँ व्यूअर्स शॉर्ले को देख पाते हैं और शॉर्ले बताती है कि नोआ ने उसे एक वार्निंग दी है। नोआ के हिसाब से ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और जो लोग भी बंकर में रहेंगे वही जिंदा बच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्था को ऐसा लगता है कि उसका जोनस वापस आ गया है और इसीलिए वो हैना के घर जाती है जहाँ उसे स्ट्रेंजर जोनस मिलता है। कुछ ही सेकंड्स में शी रियलाइजेस कि ये अनजान बंदा जोनस ही है और वो काफ़ी इमोशनल होती है, लेकिन तभी वहाँ कैथरीना आ जाती है जो कि इन्हें अलग करने की कोशिश करती है। कैथरीना बताती है कि मिकल ही माइकल थे जिसका बेटा जोनस है, सो टेक्निकली मार्था जोनस की आंट है। कैथरीना यहाँ टाइम मशीन खोजने आई थी और मार्था बताती है कि मैग्नस के पास एक टाइम मशीन है जो इन्होंने बार्थोस से छीना था। मार्था कॉल्स मैग्नस और वो टाइम मशीन लाकर अपनी मॉम कैथरीना को देता है, लेकिन ये बच्चे अपनी मॉम पे काफ़ी चिल्लाते भी हैं क्योंकि कैथरीना ने उनसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रखा था। यहाँ सीन चेंज होकर क्लॉसन पे फोकस करती है जो कि अलेक्जेंडर टीडमैन को आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए अक्यूज करके अरेस्ट करता है। अब दोस्तों जिन्होंने सीजन 1 देखा है उन्हें पता है कि अलेक्जेंडर का रियल नेम बोरिस नील वॉल्ट था और यहाँ हमें
एक नई बात पता चलती है कि क्लॉसन के भाई का नाम अलेक्जेंडर कोहलर था, यानी कि अलेक्जेंडर ने जिसकी आइडेंटिटी चुराई थी वो मोस्टली क्लॉसन का भाई था और इसीलिए क्लॉसन अलेक्जेंडर के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। बोरिस नील वर्ल्ड ने मोस्टली अलेक्जेंडर कोहलर को मार के उसका नाम लिया होगा और रेजिना से शादी करने के बाद उसने अपना सरनेम चेंज करके टीडमैन कर लिया। क्लॉसन बताता है कि उसे एक लेटर मिल गई थी जिसकी मदद से वो विंडन आया एंड ऑल्दो उसे कुछ नहीं पता कि शहर में क्या चल रहा है, लेकिन वो समहाउ अलेक्जेंडर टीडमैन को फंसा के अपने भाई का बदला लेना चाहता था। एनीवेज, यहाँ से कहानी चेंज होकर 2054 में जाती है जहाँ हम व्यूअर्स कल्ट लीडर एलिजाबेथ को अपनी पुरानी फोटोज देखते हुए पाते हैं। इन फोटोज में एलिजाबेथ नोआ के साथ थी और उनका एक बच्चा था, यानी कि नोआ की पत्नी एलिजाबेथ थी और इनकी बेटी शॉर्ले थी, जबकि 2020 वाली टाइमलाइन में शॉर्ले एलिजाबेथ की माँ है। इन शॉर्ट, एलिजाबेथ शॉर्ले की माँ भी है और बेटी भी, येट अगेन अ पैराडॉक्स। अब इन बातों के बारे में शायद एलिजाबेथ को पता नहीं है, लेकिन नोआ मोस्टली सब कुछ जानता है। वहीं 1921 में ओल्डर नोआ एडम को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन वो अपने यंगर वर्जन को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। ओल्डर नोआ का मानना था कि अगर वो अपने यंग वर्जन को अभी ही सब कुछ बता देगा तो वो उस राह पे चल ही नहीं पाएगा जिस पे ओल्डर नोआ चला, और इसीलिए वो अपने यंगर वर्जन को वहाँ से जाने बोलता है। ओल्डर नोआ एडम को कन्फ्रंट करते हुए बोलता है कि एडम ने किसी को नहीं बचाया और उसने नोआ का बस इस्तेमाल किया है। इस सीन में हम भी उसको क्लियर पता चलता है कि आखिर नोआ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यंग बच्चों को क्यों मार रहा था। दरअसल एडम ने उसे ये बोल के बेवकूफ़ बनाया था कि मरे हुए बच्चों को वापस जिंदा किया जा सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नोआ पॉइंट्स अ गन एट एडम, लेकिन ये गन उससे नहीं चलती है और इस मोमेंट पे एडम नोआ को बताता है कि उसकी बेटी शॉर्ले है और शॉर्ले की बेटी और माँ दोनों एलिजाबेथ ही है। तभी अचानक एग्नेस यहाँ आती है और एडम के इशारे पे वो नोआ को जान से मार डालती है। अब दोस्तों, इससे पहले मैं कहानी में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर एक टाइमलाइन में अभी 27 जून है जिस दिन अपोकलिप्स हुई थी, और यहाँ से टाइमलाइंस और कहानी काफ़ी तेज़ी से स्विच होगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो 1987 में ट्रैवलर जॉनस क्लॉडिया के साथ था और उसे पूरा भरोसा था कि वो एडम को हरा पाएगा। वो क्लॉडिया के साथ विंडन केव्स में जाता है जहाँ वो अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करता है। ट्रैवलर जॉनस का कहना था कि इस डिजास्टर से बचने के लिए उसे इसे स्टार्ट करना होगा क्योंकि एडम और सिकमंडस एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, जबकि जॉनस और क्लॉडिया इसी दुनिया को बचाना चाहते हैं। वहीं 2020 में क्लॉसन को पावर प्लांट की सर्च वारंट मिल गई थी और वो अपनी टीम के साथ पावर प्लांट जाता है। वॉयलर शॉर्ले को कन्फेस करता है कि उसने अलेक्जेंडर को पावर प्लांट की न्यूक्लियर वेस्ट छिपाने में मदद की थी, जिसे फिलहाल उन लोगों ने पावर प्लांट के अंदर ही बरी कर दिया है। पावर प्लांट के अंदर क्लॉसन उस रूम को सर्च करने में काफी इंटरेस्टेड था जहां इन लोगों ने न्यूक्लियर वेस्ट बरी किया था, और क्लॉसन लोगों को ग्राउंड डिग करने बोलता है। दूसरी तरफ पीटर एलिजाबेथ के साथ बंकर की तरफ जा रहे थे और वो शॉर्ले को भी बंकर में बुला रहे थे ताकि वो सेफ हो जाए। स्ट्रेंजर जोनस मार्था के घर जाता है और वो उसे फोर्सफुली बंकर में ले जाकर बंद कर देता है। स्ट्रेंजर जोनस खुद वहां से अपोकलिप्स रोकने जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां कैथरीना टाइम मशीन के साथ मिलती है। कैथरीना अब भी मिकेल को वापस लाना चाहती थी और वो स्ट्रेंजर जोनस से इस मशीन को ऑपरेट करने के बारे में पूछती है। इसके अगले सीन में हम उस यंग नोआ को देखते हैं जो कि टाइम ट्रैवल करके 2020 में आ गया था, और यंग नोआ को बिल्कुल नहीं पता था कि एडम ने ओल्ड नोआ को मरवा दिया है। यंग नोआ स्ट्रेंजर जोनस से मिलता है और वो उसे पूछता है कि आखिर जॉनस एडम कैसे बन गया। स्ट्रेंजर जोनस बोलता है कि वो कभी भी एडम नहीं बनेगा, लेकिन यंग नोआ के हिसाब से तो एडम एक सेवियर था। यंग नोआ स्ट्रेंजर जोनस को एक लेटर देता है जो कि मार्था द्वारा लिखी गई थी, और इस लेटर को पढ़ के स्ट्रेंजर जोनस वाज इन शॉक। अब इस लेटर में क्या था ये तो हम व्यूअर्स को नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर समझ पाते हैं कि यंग नोआ यहाँ स्ट्रेंजर जोनस से ही मिलने आया था ताकि स्ट्रेंजर जोनस फ्रांसिस्का बार्थोजा मैग्नस को बचा सके। यंग नोआ बोलता है कि टाइम लूप अभी क्लोज होगी, जिसके बाद एक नई साइकिल शुरू होगी जिसमें मार्था विल बी अलाइव। स्ट्रेंजर जोनस फौरन ही मार्था के घर जाता है जहाँ उसे मैग्नस बार्थोजा फ्रांसिस्का मिलते हैं और ये बच्चे जोनस को पहचान जाते हैं। स्ट्रेंजर जोनस उन्हें अपोकलिप्स से बचाने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और एलिजाबेथ बंकर पहुंचते हैं जहां वो बंकर को ओपन करके अंदर जाते हैं, और उनके बंकर ओपन करते ही मार्था वहां से भाग निकलती है। वहीं ट्रैवलर जॉनस और क्लॉडिया भी टाइम ट्रैवल करके 2020 में आते हैं और क्लॉडिया अपनी बेटी रेजिना को बंकर की ओर ले जाती है। बंकर में पीटर मौजूद थे जो कि फ्रांसिस्का को टेक्स्ट करके वहां आने को बोलते हैं। लास्ट पर्सन टू एंटर द बंकर वाज यंग नोआ। अब दोस्तों, ट्रैवलर जॉनस और मार्था भी एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे किस ईच अदर। तभी वहां एडम भी पहुंचता है जो कि 1921 से टाइम ट्रैवल करके 2020 में आ गया था। जॉनस एडम से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पे एडम का कहना था कि जब डार्क मैटर क्रिएट होगा तभी ये दुनिया खत्म होगी और इस दुनिया के खत्म होने के बाद ही नई साइकिल शुरू होगी। एडम ये भी बोलता है कि उसकी वजह से ही जॉनस एडम बनेगा, और ऐसा बोलते ही वो मार्था को शूट कर देता है जिसे जॉनस बहुत चाहता था। एडम बोलता है कि दिस पेन इज नीडेड, और इस सिचुएशन में जॉनस या तो एडम को रोकेगा या फिर वो मार्था को बचाएगा। ऐसा कह के एडम यहाँ से निकल लेता है और मार्था भी कुछ ही देर में वहीं मर जाती है। नाउ पावर प्लांट में क्लॉसन कंक्रीट को तोड़ के जमीन डिग करवाता है, लेकिन एन वक्त पे वहाँ शॉर्ले पहुंचती है जो कि उसे ऐसा करने से रोकती है। क्लॉसन किसी की नहीं सुनता है और वो बैरल ब्रेक करता है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट थी। सेम टाइम पे 1921 में मैग्नस ऑर्ब को स्टेबलाइज करता है और 2053 में एलिजाबेथ भी डेड जोन में जाकर ऑर्ब को स्टेबलाइज करती है। सडनली 2020 वाला डार्क मैटर भी स्टेबलाइज
होने लगता है जो कि एक ऑर्ब का शेप लेता है। इस सेम टाइम पे कैथरीना केव्स के अंदर थी और वो टनल के डोर्स को ओपन करती है जिसके अंदर से व्हाइट लाइट आ रही थी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक वार्म होल क्रिएट हो जाती है जिसमें 2020 वाली शॉर्ले 2053 वाली एलिजाबेथ को अपने सामने देख पा रही थी। एलिजाबेथ अपनी मॉम शॉर्ले को पहचान जाती है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, बूम, अपोकलिप्स स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेंजर जोनस मैग्नस फ्रांसिस्का और बार्थोस के साथ पता नहीं कौन सी टाइमलाइन में भाग जाता है। ट्रैवलर जोनस अभी मार्था के डेड बॉडी के पास ही था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि बिल्कुल मार्था जैसी दिख रही थी, लेकिन हर ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल वाज डिफरेंट। ये लड़की बोलती है कि शी इज़ नॉट हु जोनस थिंक्स शी इज़, और वो एक मशीन ओपन करती है जो कि एडवांस टाइम मशीन की तरह दिख रही थी। ये लड़की ट्रैवलर जोनस को अपोकलिप्स से बचाने आई थी और जोनस पूछता है कि वो आखिर किस टाइमलाइन से है। इस पे इस लड़की का कहना था कि वो किसी नए टाइमलाइन से नहीं बल्कि किसी नई दुनिया से आई है। यानी कि सीजन के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ टाइम ट्रैवल ही नहीं बल्कि मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट भी आ चुकी है। अपोकलिप्स के कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और डार्क सीजन 2 यहीं पे खत्म